जय व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि मैं सीरीज लेकर आया हूं डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, तो आज की क्लास में उसके सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे अन्य प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो चलिए, आज की जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो से अगर एन टी है किसी फंक्शन के लिए और फंक्शन जो है टी पे पीरियोडिक है, ठीक है, पीरियोडिक एट टी, तो एक आवर्त फलन है, ये टी पे आवर्त फलन है। पीरियोडिक फंक्शन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी क्लासेस में। तो पीरियोडिक अगर इस पे है तो आप n को आगे निकाल सकते हैं, 0 से t आप कर सकते हैं, 0 से t कर सकते हैं, और fx dx इसको हम लिख सकते हैं। अगर ये पीरियोडिक है t पर तो हमें केवल यहाँ पे चेक करना है ये किस पे पीरियोडिक है, ठीक है। संख्या हमारी जो है, ये नंबर जो है वो आगे आ जाएगा। चलिए, इस पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इस पे 0 से 4 पाई मॉड cos x dx, तो बहुत ही इजीली स्टूडेंट्स को बनाया जा सकता है। हमें अच्छे से मालूम है कि ये जो पाई है हमारा मॉड जो है cos x, मॉड sin x, ये दोनों क्या है, पाई पे पीरियोडिक होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये हमारा t हो गया और ये हमारा n हो गया, तो फार्मूले से क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा। और 0 से पाई cos x और dx, और इसको मैंने बोला था कि ये हमें याद रखना होगा, ये पूरे पोर्शन का आंसर ही हमें याद रखना होगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा आपका 2। तो 4 में 2 को इंटू करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 8। यकीन मानो कई क्वेश्चंस हैं आपके सामने ऐसे जिसमें आपको पेन भी उठाने की शायद ही आवश्यकता पड़े, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। 0 से 25 पाई हमने यहाँ पे मॉड साइन एक्स रखा। 0 से 50 पाई हमने यहाँ पे मॉड कॉस एक्स रखा। अब देखो, इन दोनों सवालों का जवाब हम कितनी जल्दी दे पाएंगे। जाहिर सी बात है, पाई पे साइन पीरियोडिक है और पाई पे कॉस मॉड एक्स भी पीरियोडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल तो आपका होना ही है। 0 से पाई तक तो हमारा इसका आंसर 2 ही होता है। तो क्यों ना हमारा जो यहाँ लिखा हुआ है n, इसी को मैं डबल कर दूँ, इसी को डोस के साथ इंटू कर दूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 25 दूना 50। बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। ये पाई पे पीरियोडिक है और 0 से पाई के लिए 2 आना है, तो 50 को दोगुना कर दिया, यहाँ इसको दोगुना कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 100। तो बस सिर्फ आपको इतना काम करना है कि यहाँ पे जो भी अंक होंगे उनको क्या करना होगा, आपको डबल करके यहाँ पे रख देना होगा, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इसकी सुपर ट्रिक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, एक अन्य प्रश्न पे चलेंगे। 0 से 25 ex माइनस GIF ऑफ x। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, x माइनस GIF ऑफ x, और हर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किस पे पीरियोडिक होता है, 1 पे पीरियोडिक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1 पे पीरियोडिक होता है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 25 हमारा प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा, यहाँ 0 से 1 होगा ex GIF ऑफ x dx। अब GIF हम देख रहे हैं कि 0 से 1 और 1 के नीचे, 1 से कम के लिए अगर GIF की बात की जाए तो 0.2 0.3 समथिंग कुछ भी लिखेंगे 1 से कम के लिए, तो हमारा जो GIF ब्रेक होगा वो किस में ब्रेक हो रहा है स्टूडेंट, 0 में ब्रेक हो रहा है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचने वाला है, 0 से 1 के लिए सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ex बचेगा, क्योंकि यहाँ GIF क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो 25 e का पावर 1 e का पावर 0, और ये हो जाएगा 25 e माइनस 1, ये हमारा फाइनल रिजल्ट इस क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम GIF के कर लेते हैं, फिर हम
आएंगे कुछ अन्य कैटेगरीज पे। तो एक क्वेश्चन यहां पे है, 1 से 1.5 और यहां पे GIF लगा है। इसको हम देखते हैं कैसे हमें हल करना है। 0 से 1 और फिर 1 से 1.5 के लिए हम जाएंगे। ठीक, तो 0 से 1 और 1 से 1.5 के लिए जाएंगे। और 0 से 1 के लिए जाहिर सी बात है, हमने बोला था 0 से 1 यानी कि 1 से कम वाले पे आपका 1 से कम में 0.9, 0.8, 0 पॉइंट समथिंग आप लिखते हैं तो आपका GIF, मान लिया मैंने 0.8 लिखा है यहाँ के लिए, तो GIF मेरा किस में टूटेगा? 0 में टूटेगा। तो यहाँ पे GIF किस में टूट गया? 0 में। तो ये ओवरऑल पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं 1 और 1.5 के बीच में। तो स्टूडेंट 1 और 1.5 के बीच में हमें क्या लेना होता है? 1 और 1.5 के बीच में हम कुछ भी लेंगे, अंदर 1.12 लेंगे, 1.23 लेंगे, 1.4 लेंगे। और सबके लिए अगर GIF को हम लेकर जाएंगे तो सबका GIF क्या आएगा? सबका GIF स्टूडेंट 1 आएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हमारा GIF ब्रेक होगा वो किसके साथ ब्रेक होगा? 1। तो ये 1 ब्रेक हो गया। 1 से 1.5 GIF हमारा 1 हो गया। अब dx कर लिया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, 1 से 1.5 हो गया और फिर 1.5 - 1 यानी कि 0.5 ये हमारा आंसर हो गया। 1/2 हमारा आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। A से B log x dx, ये एक ऐसा प्रश्न है स्टूडेंट जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी हमारी नहीं लगेगी क्योंकि बहुत इजी है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। हमने क्या किया? log x को t ले लिया तो 1/x dx क्या होगा? dt होगा। और x की जगह अगर a ले लिया तो t हमारा क्या हो जाएगा? t हमारा हो जाएगा log a। और x की जगह अगर b ले लिया तो t हमारा हो जाएगा log b। तो ये हम लेंगे log a log b और t के x के प्लेस पे t रख दिया और dt रख दिया। ये हमारा होगा t² 2 log a और log b। फिर हम यहाँ पे रखेंगे यहाँ रखेंगे log b का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस log a का होल स्क्वायर बाई 2। ये बाई 2 हमने बाहर ले लिया और log b माइनस log a और फिर आएगा log b प्लस log a। ठीक, ये 1/2 आ गया, ये b/a हो गया इंटू log a इंटू b। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, तो आसान सा प्रश्न था ये विदाउट प्रॉपर्टी। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम करेंगे। ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट सबसे आसान सी होती है और कई जगहों पे यूज होती है, कई इजी क्वेश्चंस में इसको हम यूज करते हैं। 0 से a fx dx अगर है तो इसको हम 0 से a को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, a - x dx हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब ऐसा हम कर क्यों सकते हैं? पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ऐसा हम कर क्यों सकते हैं। तो एक बारी इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैंने क्या किया? a - x को मैंने t ले लिया
तो ये 0 माइनस dx बराबर हो जाएगा क्या, dt हो जाएगा। ठीक है, अब जब x आपका 0 होगा तो t क्या होगा, a होगा, और जब x आपका a होगा t क्या होगा, 0 होगा। ठीक, x 0 तो t a और x a तो t क्या होगा, 0। यहाँ पे पूरी लिमिट आपकी बदल जाएगी, a नीचे आएगा, 0 a ऊपर आ गया, और f a माइनस x को हमने t माना था, dx के लिए यहाँ पे हम माइनस dt ले लेते हैं, और इसको पलट देंगे अगर 0 से a, ft dt लिख सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि हम अपने फंक्शन के सिंबल को चेंज कर सकते हैं, तो t को मैं x लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख रहे हैं कि इतना सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी ये सेम वही का वही क्वेश्चन रहा, तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सामने कैसे आते हैं। तो स्टूडेंट बहुत आसान से क्वेश्चन इसमें तुम्हारे सामने आएंगे, सबसे इजी वाले प्रश्न इसमें आते हैं। जीरो से 90 और साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ठीक, तो इसी प्रॉपर्टी से हम बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। 0 से 90, इस 90 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो साइन 90 माइनस एक्स इस पूरे का होल क्यूब, और यहाँ साइन 90 माइनस एक्स इस पूरे का होल क्यूब, फिर कॉस 90 माइनस एक्स इस पूरे का होल क्यूब dx। ठीक है, अब i 0 से 90 और साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस क्यूब एक्स dx अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब इसको और इसको हम ऐड कर देते हैं, तो जैसे ही इन दोनों को हम ऐड करेंगे, देखते हैं हमारे सामने क्या आएगा। इन दोनों को हम ऐड जैसे ही करेंगे, ये नीचे आप देख रहे हैं कि एलसीएम बराबर है, ऊपर भी इक्वल और नीचे भी इक्वल हो जाएगा। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और dx, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 तक है, तो 2i और ये x हो जाएगा 0 से 90, तो 2i हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा, i हमारा हो जाएगा पाई बाई 4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से स्टूडेंट इसको बनाया जा सकता है। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां आपको आंसर ही रट जाता है, पाई बाई 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है तो इसी प्रॉपर्टी पे, थोड़ा सा कठिन है ये। जीरो से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan x और dx। ठीक, अब इसको हमें कैसे करना है, i लिया, तो 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस x dx। 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, इसको हम tan पाई बाई 4 माइनस tan x 1 प्लस tan पाई बाई 4
इंटू टेन एक्स फार्मूले से लिख सकते हैं dx। सो I इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो I इज इक्वल टू 0 से π/4 log, ये इधर आएगा और जब सॉल्व होगा तो tan और tan ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर मुझे मिलेगा 2 1 प्लस tan x dx। इसको जो इनिशियल था, इनिशियल हमारे साथ क्या था 0 से π/4 log और ये था 1 प्लस tan x। इसको और इसको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं ऐड करने के बाद क्या आएगा। 0 से π/4 2i और ये हमें ऐड ऐसा हम करेंगे 1 प्लस tan x, फिर log 2 1 प्लस tan x। ठीक है, तो 2i 0 से π/4 log, इसको ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस tan x, ये इनटू के साथ जाएगा 2 1 प्लस tan x और dx, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2i ये log 2 होगा और dx इंटीग्रेशन 0 से π/4 और log 2 ये π/4 x 0 से π/4 और ये 2i हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये मुझे देगा 2i log 2 π/4 और i ये 2 इसके साथ इंटू होके π/8 log 2। तो हमारा फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। हमारा रिजल्ट है π/8 log 2 इस वाले प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। d बाई डी एक्स 0 to x cos t dt। तो स्टूडेंट ये कैसे बनता है, तो क्लास में काफ़ी बार बता चुका हूँ। लेबनीज थ्योरम लगता है यहाँ पे, और लेबनीज थ्योरम हमें कहता है कि फंक्शन हमारा ये है, फंक्शन के साथ अपर लिमिट हमारा क्या है, x है। फंक्शन के साथ अपर लिमिट लेना है और डी डी एक्स किसको करना है, अपर लिमिट को करना है, माइनस फंक्शन के साथ हमको लोअर लिमिट लेना है और डी डी एक्स किसको करना है, लोअर लिमिट को करना है। ठीक है, और डी डी एक्स ये x का क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली हमें क्या मिल चुका है, अपना आंसर cos। बहुत आसान सा होता है स्टूडेंट, लेबनीज थ्योरम जब लगता है तो बहुत ही ईजिली हम इसको बना सकते हैं। बहुत आसान सा होता है। कोई भी फंक्शन यहाँ पे रहेगा, आपको फंक्शन लिखना है। फंक्शन फार्मूला होता है फंक्शन, और उसके साथ क्या लेना है, अपर लिमिट, जो ऊपर वाला लिमिट है फंक्शन अपर लिमिट, और फिर उसी को अपर लिमिट को डी डी एक्स कर देना है, माइनस फंक्शन लोअर लिमिट और फिर उसी को हमें डी डी एक्स कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसी कैटेगरी के दो अन्य प्रश्नों को हम करेंगे जहां लेबनीज थ्योरम लगेगा। डी बाई डी एक्स 0x² cos t² dt। चलिए इसमें भी लेबनीज थ्योरम लगाएंगे हम। हमने लिखा फंक्शन और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट किया तो t की जगह पे क्या पुट किया, x², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर डी डी एक्स होगा डी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन और लोअर लिमिट हमारा 0 है और डी डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट, तो वो पूरा पोर्शन शून्य हो जाएगा। यहाँ 2x और cos x का पावर 4।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा आंसर हो जाएगा, बहुत इजीली हम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ अपर लिमिट है एक्स क्यूब 1/log t और dt। तो फिर से वही स्टूडेंट, ये पूरा फ्रेमिंग ही आपके किसके लिए है, ये पूरी फ्रेमिंग आपकी होती है जहाँ पे लेबनीज फार्मूला आपका लगता है। तो फिलहाल हमने लिया फंक्शन और फंक्शन के साथ क्या लिया, अपर लिमिट लिया। तो अपर लिमिट देखो यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट स्टूडेंट एक्स क्यूब है। तो कह रहा है कि फंक्शन और फंक्शन के साथ जो यहाँ पे है वहाँ क्या रखना है, अपर लिमिट रखना है। तो मैंने यहाँ पे अपर लिमिट को रख दिया। फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट, फिर होगा माइनस फंक्शन। इस बार मैं यहाँ टी पे क्या रखूंगा, लोअर लिमिट को। तो लोअर लिमिट लिखा, फिर डी बाई डी एक्स किसका होगा, हमारा इसी लोअर लिमिट का डी बाई डी एक्स होगा। क्लियर है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये 3 आगे आ जाएगा 3 log x माइनस इसका होगा 2x और 2 आगे आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। 1/log x कॉमन आया तो x स्क्वायर माइनस x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में डिफरेंशिएशन के लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।